नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सशून में। रूस वैक्सीन के फर्जी होने का दावा। जी हाँ, इस वैक्सीन का पूरा क्लिनिक ट्रायल हुआ ही नहीं। 42 दिनों में मात्र 38 लोगों को टीका लगा और इनमें 144 तरह के साइड इफेक्ट भी दिखे। जी हाँ, दुनिया भर में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर सवाल उठ रहे हैं। 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के दौरान पेश किए दस्तावेजों से कई खुलासे हुए। दस्तावेजों के मुताबिक वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इसे जानने के लिए पूरी क्लिनिकल स्टडी हुई ही नहीं। डेली मेल की खबर के मुताबिक ट्रायल के नाम पर 42 दिन में मात्र 38 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी गई। ट्रायल्स के तीसरे चरण पर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रूसी सरकार का दावा था कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वॉलंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट दिखे हैं। ट्रायल के 42वें दिन भी 38 में से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट से जूझते दिखे। मरीजों को डोज देने के बाद कई तरह दिक्कतें हुई। पिछले कई दिनों से WHO भी इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। WHO का कहना है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। ऐसे में इस वैक्सीन को सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है। आइए जानते रूसी सरकार के दावे और दस्तावेजों से निकली सच्चाई के बारे में। पहला दावा। रसिया की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के जो नतीजे सामने आए हैं उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। किसी वॉलंटियर में नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें बुखार, शरीर में दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना, जहां इंजेक्शन लगा वहां खुजली होना और सूजन जैसे साइड इफेक्ट दिखे हैं। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा महसूस न होना, भूख न लगना, सिर दर्द, डायरिया, गले में सूजन, नाक का बहना जैसे साइड इफेक्ट कॉमन थे। जब वैक्सीन की पहली डोज पुतिन की बेटी को दी गई तो शरीर का तापमान पहले 1 डिग्री बढ़ा, फिर कम हुआ, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि मेरी बेटी के शरीर में एंटीबॉडी बढ़ी है। दूसरा दावा इन्होंने जो किया है वो रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम वैक्सीन तैयार करने में दूसरों से कई महीने आगे चल रहे हैं। इसी महीने में बड़े स्तर पर 3 और ट्रायल किए जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैक्सीन से जुड़े सभी जरूरी ट्रायल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, बता दें इसमें कितनी सच्चाई है। रूस ने अब तक वैक्सीन के जितने भी ट्रायल किए हैं उसमें जुड़ा साइंटिफिक डाटा पेश नहीं किया। तीसरे चरण का ट्रायल किया है या नहीं, इस पर भी संशय है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दस्तावेज भी कहते हैं जो भी ट्रायल हुए हैं वो मात्र 42 दिन के अंदर पूरे हुए हैं। तीसरा दावा इन्होंने किया, रक्षा मंत्रालय ने कई बार बयान दिए हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है। सच्चाई। दुनिया भर में जो भी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, शोधकर्ता इससे जुड़ा डेटा और अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं। WHO को भी हर जानकारी दी जा रही है, लेकिन रूसी वैक्सीन मामले में ऐसा नहीं हुआ। ट्रायल से जुड़ी जानकारी सिर्फ बयानों में ही सामने आई है। इसे साइंटिफिक जर्नल या WHO से साझा नहीं किया गया। इस पर WHO ने कहा है, रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता और सुरक्षा पर भरोसा करना मुश्किल है। वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो टीमें भी
ये काम कर रही हैं उन्हें इसका पालन करना ही होगा। WHO ने अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट दी है, जबकि 139 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। रूसी सरकार और वैक्सीन तैयार करने वाले अलग अलग बयान दे रहे हैं। सरकार कह रही ट्रायल में अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिया। वैक्सीन तैयार करने वाले गामालेल नेशनल रिसर्च सेंटर ने कहा कि बुखार आ सकता है, लेकिन इसे पैरासीटामोल की टैबलेट देकर ठीक किया जा सकता है। ये था इनका चौथा दावा। इस दावे की सच्चाई क्या कहती है? दस्तावेज कहते हैं कि साइड इफेक्ट केवल बुखार तक ही सीमित नहीं है। रशियन न्यूज एजेंसी फोटांका का दावा है कि वॉलंटियर्स के शरीर में दिखने वाले साइड इफेक्ट की लिस्ट लंबी है। इस पर अब गामालेल रिसर्च सेंटर का कहना है कि इतने कम लोगों पर हुए रिसर्च के आधार पर ये पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है कि कौन सा साइड इफेक्ट स्पष्ट दिखाई देगा। दस्तावेजों के मुताबिक 38 वॉलंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट देखे गए। ट्रायल के 42वें दिन भी 38 में से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। इसमें 27 तरह के साइड इफेक्ट ऐसे भी हैं जिनकी वजह से वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट को भी समझ नहीं आ रहा है। पांचवा दावा है इनका। पुतिन ने कहा वैक्सीन का डोज लेने के बाद बेटी में काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है दस्तावेजों से ये जानकारी जो सामने आई है कि डोज देने के बाद मरीजों में एंटीबॉडी औसत स्तर से भी कम बनी है। WHO ही नहीं दुनिया के विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर फ्रांसुआ बैलक्स कहते हैं रसिया का ऐसा करना शर्मनाक है। ये बेहद घटिया फैसला है। ट्रायल की गाइडलाइन को नज़रअंदाज करके वैक्सीन को बड़े स्तर पर लोगों को देना गलत है। इंसान की सेहत पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पान के मुताबिक रशियन वैक्सीन की पर्याप्त जांच नहीं की गई। इसे लोगों को देना खतरनाक साबित हो सकता है। वैक्सीन सबसे पहले बने, इससे ज़्यादा जरूरी है ये सुरक्षित हो। नमस्कार।